अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय दिशान हफीज। वेक्टर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं करे, कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर कर सकें। एक्सरसाइज है 3.6 और टॉपिक है आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, यानी कि एक क्यूब का वॉल्यूम हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/6 ए बी बी सी ए डी, डायरेक्शन वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर्स। और ये जो तीनों पोजीशन वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे, इन तीनों पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड करने के बाद इनका भी हमें एट लास्ट लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। मैंने पहले भी कहा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट वेक्टर्स के अंदर जगह जगह इस्तेमाल होगा। अभी हम इसी एक्सरसाइज के साथ साथ जब हम 3.5 के कुछ क्वेश्चन, 3.4 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की बेस पे सॉल्व हो जाएंगे। सवाल लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड डी। ये चार हमारे पास जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, चार वर्टिसेस हैं। हमने क्या लिखा? सबसे पहले लिखा हमने सॉल्यूशन गिवन दैट a is equals to this, b is equal to this, c is equal to this and d is equal to this point। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें फाइंड करना है क्या? फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी, और ए बी होता है हमारे पास बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट को जब हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3 - 2 = 1, 2 - 1 = 1, 9 - 8 = 1। फिर हमें फाइंड करना है ए सी। ए सी का मतलब होगा सी माइनस ए। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, सी के वेक्टर में से ए के वेक्टर को माइनस करवा देंगे। 2 में से 2 चला जाएगा 0, 1 में से 1 चला गया 0, 4 में से 8 गया तो यहाँ पर आया माइनस का 4। और इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज हम ए डी को फाइंड करेंगे। ए डी का फॉर्मूला हो जाएगा डी माइनस ए। डी के पॉइंट में से हम ए का पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2 और 2। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया कि वॉल्यूम बराबर होता है ए बी ए सी एंड ए डी। और सिंपल इन जनरल आपने सिर्फ और सिर्फ इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या लिखा, v की जगह पर लिखा है v 1/6 जो कि फॉर्मूले में है 1/6 ऐसे ही रखा। और वहां से जो तीनों पॉइंट्स आए थे हमारे पास ए बी ए सी और ए डी की मदद से उन तीनों को उठाकर हमने यहां पर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या किया है बेटा, पुट कर दिया। 1/6 लास्ट स्टेप तक बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। यहां पर काम वही करना है हमने, A11 A12 A13। A11 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, ये मैंने लिखा है A11। फिर हम लगाते हैं माइनस A12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, और फिर है A13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। तो जब हम पहली रो पहला कॉलम छोड़कर जब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 2 - 4 2। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ के हो जाएगा 0 1 - 4 2। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के हो जाएगा 0 1 और 0 2। हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, जैसा कि हम पहले भी करवाते थे, पहले हम ये क्रॉस लिखते हैं, फिर हम ये क्रॉस, पहले ये क्रॉस, फिर ये क्रॉस, पहले ये क्रॉस और फिर ये क्रॉस। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 2/3 क्यूबिक यूनिट्स। तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ रहे थे और हमने अपना क्या किया बेटा, सवाल देखा। डिपेंड करता है किसके ऊपर, 3/3 के डिटर्मिनेंट पे। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 पोजीशन वेक्टर्स फाइंड किए, ए बी ए सी और ए डी। और उन तीनों में से जो भी पॉइंट्स आए थे या जो पोजीशन वेक्टर्स आए थे उसे उठाकर हमने डिटर्मिनेंट में पुट किया। डिटर्मिनेंट में पुट करके बिल्कुल आसान तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन। बिल्कुल इसी के जैसा एक सवाल एग्जैक्टली सेम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज की एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है। आप अपनी आसानी के लिए उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, कहां से आता है, क्यों आता है, फिलहाल हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू नहीं कर रहे। हम बहुत क्विक रिवीजन, बहुत तेजी से चल रहे हैं। फिलहाल इस चीज के ऊपर कंसर्न करेंगे कि यूनिट वेक्टर सॉल्व कैसे किया जाता है। कह रहे हैं एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो इन दोनों वेक्टर से ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर है। एक्सरसाइज लिखी हुई है 3.5। हमने क्या किया, दोनों के दोनों वेक्टर्स को लिखा। यहां पर हमने लिखा ए का वेक्टर है ये और बी का वेक्टर हमारे पास मौजूद है ये, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दिया। यूनिट वेक्टर होता है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, और उसी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकेकार ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आप लोगों को क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। यहां पर हमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई का अपना एक स्पेसिफिक तरीकेकार है। आप ये ए के वेक्टर में देखेंगे 3 कंपोनेंट्स हैं, आप बी के वेक्टर में देखेंगे आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, आई जे और के, आई जे और के।
मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक डिटर्मिनेंट बेस्ड है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, इन 6 नंबर्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। या तो एलिमेंट्स की तादाद 4 होगी या तो एलिमेंट्स की तादाद होगी 9। तो अब यहां 6 को 4 तो नहीं बना सकते, लेकिन 9 एलिमेंट्स का बाकायदा तौर पर एक पूरा का पूरा तरीकेकार है। सबसे पहले ए क्रॉस बी में हमारे पास लिखा जाता है आई जे और के। ये फिक्स कंपोनेंट है, आई जे और के। हम लिखेंगे आई जे के और उसके बाद इन 6 नंबर्स को उठाकर यहां पर पुट करेंगे और लिटरली यकीन करें वही 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। बिल्कुल डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं डिटर्मिनेंट दोबारा से सॉल्व नहीं करवा रहा, काफी सारे सवालों में डिटर्मिनेंट का तरीकेकार सिखा चुका हूं। तो हमने क्या किया, इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4i प्लस 8j प्लस 4k। और इसी का उठाकर आपने क्या फाइंड करना है बेटा, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फाइंड करने का तरीकेकार क्या होता है, ये जो आई जे के तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हैं इनका उठाकर हम स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकालने के बाद इनका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर निकालने के बाद अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जाकर कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा है 4√6। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसी के मैग्नीट्यूड से उसे क्या कर देंगे हम, डिवाइड। तो ये हमारे पास आया है ए क्रॉस बी आया है ये, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है हमारे पास 4√6। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को जब हम 4√6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसा आंसर आ जाएगा 1/6i प्लस 2/√6j प्लस 1/√6k। ये तो बड़ा आसान सा एक सवाल था, ये भी पेपर में आ सकता है। इसी के जैसा एक्सरसाइज में एक और सवाल है जहां पर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी, चलते हैं उस सवाल की तरफ। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, 2 वेक्टर हैं आपके पास ए और बी। कितने वेक्टर हैं आपके पास, 2 वेक्टर हैं ए और बी। सबसे पहले आपको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं कि ए और बी को ऐड करें, एक नया वेक्टर बनाएं। ए और बी को, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, एक और नया वेक्टर बनाएं। और आप एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो यहां से आने वाले दोनों नए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने a प्लस बी फाइंड किया और हमने a माइनस बी को फाइंड कर लिया। a प्लस बी यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करवा दिया। a माइनस बी में हमने क्या किया, a में से b की वैल्यूज को माइनस करवाया, i में से i को माइनस, j में से j को माइनस, k में से हमने k को क्या किया बेटा, माइनस करवा दिया। और उसके बाद वही फॉर्मूला अगर मैं इसको आसान करके यहां पे लिखूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है a क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, ए और बी मौजूद नहीं है, हमारे पास काफी बड़ी टर्म्स है। तो हम क्या करते हैं, कितनी भी बड़ी टर्म्स हो उन्हीं को आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास जो 2 वेक्टर आ गए ना, वो 2 वेक्टर आए हैं ये। एक आया है हमारे पास a प्लस बी का वेक्टर, एक आया हमारे पास a माइनस बी का वेक्टर। सबसे पहले हम लिखेंगे i j और k, उसके बाद इन दोनों के एलिमेंट्स को उठाकर वहां पर क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो यही हमने किया, ये आप देख सकते हैं, जरा गौर से देख लें। तो हमने पहले i j और k लिखा, i j और k लिखने के बाद इसके एलिमेंट्स को उठाकर यहां पर क्या किया बेटा, पुट कर दिया। और फिर से वही मेहनत, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप लोगों ने क्या करना है, डिटर्मिनेंट खुद से सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का वेक्टर बन जाएगा जो कि हमारे पास लिखा हुआ है 46i माइनस 28j माइनस का 2k। जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहेंगे तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये 22√6। यहां पर हमने रूट नहीं लगाया हुआ, रूट लगा लेते हैं। यहां पर भी क्या आएगा, हमारे पास रूट आएगा। और फिर इसके बाद बस आपने जो आपका ये वेक्टर आया है, ये वाला जो वेक्टर आया ना मेरा बच्चा, यहां पर से ये, ठीक है, ये मैं दिखाता हूं आपको। ये 46i माइनस का 28j माइनस का 2k, इसको 22√6 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 113 पर, वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 चल रही है और कहा जा रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमने कहा भाई एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू
मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट यानी इंडिविजुअल मॉड्यूलस ऑफ ए और बी। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, सबसे पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, ए और बी के इंडिविजुअल, ए का अलग से जो कि हमारे पास सवाल में मौजूद है, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड। फिर यहां से क्या करेंगे बेटा, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम। तो ऐसा करते हैं, ए और बी हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। और जब ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अभी अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर थोड़ी देर पहले सीखा है। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, हमने लिखा भाई ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 3i माइनस का जे। ए है हमारे पास 3i माइनस का जे, हमने ए की जगह पे लिखा है 3 और जे की जगह पर क्या लिख दिया है बेटा, माइनस का 1। और इसका हमें फाइंड करना है अंडर रूट, तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया अंडर रूट, जो कि हमारे पास आ गया है 10। इसी तरीके से बी को सॉल्व करेंगे। देखें भाई, हमने लिखा है 1, 1 के बाद है 7, 7 के बाद है -7, फिर 1 का होता है 1, 49, 49 हमारे पास आ गया अंडर रूट 99। फिर हम क्या करेंगे बेटा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे जैसा कि अभी हमने सीखा है। सबसे पहले लिखेंगे आई, जे और के, और फिर हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों के कंपोनेंट्स को उठाकर यहां पर पुट करेंगे और सिंपल 3/3 का क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, यहां से डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे, जो कि आपके सामने फाइंड किया हुआ है। तो देखें भाई, हमने ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रखा था उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 974 अंडर रूट के अंदर। और हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। तो ये हमने लिखा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो कि है 974 और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड आया था हमारे पास 10, बी का मैग्नीट्यूड था हमारे पास 99। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना तो कैलकुलेटर में आपके पास आ जाएगा 0.9918। आप इसका साइन इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 82.6। अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें कवर की हैं, हमने बेटा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के साथ साथ हमने यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड करना सीखा। यूनिट वेक्टर के साथ साथ हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना सीखा। उसके साथ साथ हमने देखा बेटा हम वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि मैं जरा आपको लिख के बताता हूं। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो, मिसाल के तौर पर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB मल्टीप्लाइड बाय AC। तो आप क्या करेंगे, पहले AB फाइंड करेंगे। AB का फॉर्मूला होगा बेटा आपके पास B माइनस A, फिर आप AC फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा C माइनस A। जब ये सारी की सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसी का क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ अब पैरेललोग्राम अगर आपको फाइंड करना होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता हो। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर कवर कर लिए। पिछले लेक्चर्स में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ एक पोजीशन वेक्टर यानी मोमेंट पोजीशन को हमने फाइंड करना सीखा था। उसका एक और सवाल है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9, वो ये हमारे सामने मौजूद है। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, और एक हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, फोर्स दी हुई है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, तो हमने यहां से फाइंड कर लिया बी माइनस ए। और ये जो बी माइनस ए होता है ना बेटा, वो होता है आर की वैल्यू। हमने पिछली क्लास के अंदर यानी पिछले लेक्चर में भी ये बात पढ़ी थी कि मोमेंट पोजीशन होता है आर एफ साइन थीटा। अब क्योंकि सवाल में कहीं पर भी सवाल के अंदर एंगल का कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं कर रहे, जिक्र ही नहीं है, लिहाजा एंगल का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ आर इंटू एफ। वहां पर डॉट प्रोडक्ट होता था, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। बस फॉर्मूले में यही चेंज है कि जब एंगल नहीं होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट, अब आप सोच रहे होंगे सर वहां क्यों नहीं पढ़ाया भाई, क्योंकि बिल्कुल नेचर ही अलग है। वहां पर एंगल था, वहां पर डॉट प्रोडक्ट था। अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा ही नहीं था।
यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया है तो लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का बिल्कुल वही तरीकेकार है कि आपने सबसे पहले लिखना है आई जे के, उसके बाद आपने गिवन वेक्टर्स लिखने हैं, गिवन वेक्टर के बाद आपने इसको A11 A12 A13 से सॉल्व कराना है। आगे बेटा आप लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने करनी होगी। ये मैंने आपके साथ वेक्टर्स के काफी हद तक लॉन्ग को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास रह गए एक्सरसाइज 3.1 के 1 से 2 क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक सवाल है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 2, एक्सरसाइज 3.4 या 3.5 में मौजूद है, वो डिस्कस कर लेंगे। तो वेक्टर के लॉन्ग और शॉर्ट सारे कवर हो जाएंगे। आप लोगों के बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, एक लॉन्ग आएगा और 2 MCQ आएंगे। तो ये 14 नंबर का चैप्टर है बेटा, बिल्कुल भी इजी मत लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें भरपूर अंदाज में। ख्याल रखें अपना, अपने घर वालों का। मुझे मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।